आगे बढ़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। पीएम मोदी के लिए गए फैसले को दिखाया गया। भारतीय सेना के शौर्य, ब्रह्मोस मिसाइल को दर्शाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने को भी दर्शाया गया। तो केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। बता दें कि तीसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हुआ है। वहीं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 11 सालों में जो भी उपलब्धियां मोदी सरकार ने हासिल की हैं उनको दर्शाया गया है और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई भी उपलब्धियां यहां पर लोगों के सामने दर्शाई गई। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने को भी दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए हैं और एक वजह है कि आज भारत का डंका विदेशों में भी बज रहा है। और प्रधानमंत्री के 11 साल के कार्यकाल के दौरान जो उनकी उपलब्धियां हैं वो कहीं ना कहीं आज पूरा देश गिनने का काम कर रही है। भाजपा के कार्यकर्ता उसे गिनाने का काम कर रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूं राजधानी रांची में और मैं आपको डिस्प्ले यहां पर दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री के 11 साल के कार्यकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उन महत्वपूर्ण फैसलों को यहाँ पर गिनाने का काम किया गया है। चाहे हम इसरो की बात कर ले, जिस तरह से LVM-3 M4 की जो लॉन्चिंग हुई थी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो कोरोना का जो कार्यकाल था वो देश आज भी नहीं भूला है। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल के दौरान जो भारत सरकार ने यानी केंद्र की मोदी सरकार ने जो फैसले लिए थे उन फैसलों को भी यहाँ पर डिस्प्ले के माध्यम से दिखाने का काम किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो धारा 370 जिस तरह से इस सरकार ने हटाए थे उसका भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। इसके बाद राफेल का भी जो जिक्र हम आपको बताएंगे, ये राफेल का भी जिक्र यहाँ पर मोदी के जो 11 साल के जो कार्यकाल रहे हैं ये भी यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाए गए हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर जो हाल के दिनों में पहलगाम की जो घटना हुई थी उसके बाद जिस तरह से भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस के जिस तरह से करारा जवाब दिया था उसका भी यहाँ पर डिस्प्ले के माध्यम से बताने का काम किया गया है। तो ये कह सकते हैं जो इनका 11 साल का इतिहास रहा है, 11 साल के जो कार्यकाल रहे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले के माध्यम से दिखाने का काम किया गया है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया है। बीजेपी के जो नेता है रमेश सिंह और ऐसे कहा जा रहा है कि पार्टी के ऐसे कई नेता इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो उनका 11 साल का जो अब तक का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री का, देश के प्रति उन्होंने जो फैसले लिए उस फैसले को डिस्प्ले का माध्यम से दिखाने का काम किया गया। रमेश जी, डिस्प्ले के माध्यम से आप क्या कुछ बताना चाह रहे हैं खासकर रांची के लोगों को? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 11 वर्ष आज पूरा हुआ है 9 जून को। उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं जिसके निमित्त हम लोग रांची में भी कर रहे हैं। आप देखेंगे 11 साल बेमिसाल के तर्ज पर पूरे उनके कामों को कटआउट के द्वारा दिखाया गया है, यहाँ फ्लेक्स के माध्यम से दिखाया गया है। और जो अभी सेना ने पराक्रम दिखाया, जिन हथियारों का उपयोग हुआ, जो देश में सबसे बड़ा महामारी कोरोना आया, उन सारी चीज़ों का आप झांकी के रूप में यहाँ देख सकते हैं। मोदी जी के पर, उनके कामों पर, उनके कार्यकाल पर अयोध्या से चलकर आए धर्मेंद्र पांडे जी के द्वारा शाम को मोटिवेशनल स्पीच भी है, उन पे गीत भी है और डॉक्टर सौरभ चौधरी के द्वारा भी मोटिवेशनल स्पीच यहाँ पे दिया जाएगा और सैकड़ों गीता को यहाँ पे आम जनता को हम लोग बांटेंगे गीता को पढ़ने के लिए। कल मंगलवार को ज्येष्ठ माह का अंतिम मंगलवारी है। कल हमारी झारखंड की बिटिया मृणाली अखौरी जी, उन्होंने एक मोदी जी पे गीत लिखा उनके 11 वर्षों के कार्यकाल पर। कल उनका यहाँ पे गीत संगीत होगा। उसके बाद 7:30 बजे से अयोध्या के आए हुए ही कलाकारों के द्वारा हनुमान जी का भजन कीर्तन प्रार्थना होगा और उसके बाद भंडारा प्रसाद का वितरण किया जाएगा और उसके बाद कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। ओवरऑल जो 11 साल जो बेमिसाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो उनके माध्यम से जो अब तक काम किए गए हैं उन्हें आपने दर्शाने का काम किया है, यही ना? हाँ, देखिए, रांची शहर की जनता, पूरे झारखंड के लोग रांची में आते हैं, राजधानी है, रुक रुक कर सारे चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं, उनका वीडियो फोटो बना रहे हैं। उन्हें भी अपने देश के प्रधानमंत्री का 11 साल का गौरव गाथा देखने में आनंद आ रहा है। लोगों का हुजूम देखिए, आते जाते लोग रुक रहे हैं। जब शाम से कार्यक्रम होगा तो हमें लगता है रांची शहर की जनता और झारखंड के लोग और भाजपा के कार्यकर्ता हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद होंगे। देखिए, बिल्कुल ये भव्य और अलौकिक है क्योंकि जिस तरह से उनका जो सारा पराक्रम दिखाया गया है, उनके 11 साल जो रहे हैं, जिस तरह से 9 जून आज 11 साल उनकी सरकार को हो गई है और इस सरकार के दौरान जो बड़े फैसले लिए गए उन फैसलों को डिस्प्ले के माध्यम से खासकर रांची के जनता के बीच दिखाने का काम रमेश सिंह ने किया है। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट बीके के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।
और चलिए सूरज और भी अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, 11 साल पूरे हो चुके हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका है। उपलब्धियों को गिनवाने का काम किया जा रहा है, जन जन तक, लोगों तक पहुंचकर उनको बीजेपी के फैसलों के बारे में बताया जा रहा है, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर की भी सफलता के बारे में। जो कार्य किए हैं उन कार्यों को यहाँ पर गिनाने का काम किया जा रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तरफ से। पूरे देश में आपने देखा कि मोदी को लेकर एक अलग सा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने अपने 11 साल के जो कार्यकाल है वो पूरा कर लिया है और इस 11 साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री ने इस देश के हित, इस देश को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं और उन्हीं तमाम फैसलों को राजधानी रांची में आम जनों तक, यानी आम जनता के बीच गिनाने का काम की जा रही है, वो भी डिस्प्ले के माध्यम से, वो भी झांकियों के माध्यम से। मैं ये एक नजारा दिखाऊंगा, ये रांची का नजारा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री के जो बड़े काम किए गए उन कार्यों को यहां पर झांकी के माध्यम से बताने का काम किया गया है। चाहे वो इसरो की बात कर ले, जिस तरह से LVM 3M4 की लॉन्चिंग हुई थी, इसके अलावा कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर जो प्रधानमंत्री ने जो बड़े काम किए थे वो भी यहां पर डिस्प्ले के माध्यम से दिखाने का काम किया गया। धारा 370 ये महत्वपूर्ण फैसले थे, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर, ये भी यहां पे डिस्प्ले के माध्यम से दिखाई जा रही है। इसके अलावा राफेल की बात कर ले या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया था वो भी कहीं ना कहीं झांकियों के माध्यम से राजधानी रांची वासियों को दिखाने का काम किया गया है। तो एक मैसेज खासकर रांची के लोगों को देना चाह रहे हैं बीजेपी के नेता है रमेश सिंह, और इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अपने 11 साल के दौरान कितने बड़े फैसले लिए। रमेश जी, जो आपने यहाँ पे जो झांकियों का आयोजन किया गया है, इसमें प्रधानमंत्री का मैं देख रहा हूँ कई ऐसे जो मुख्य काम है, जो कार्य, जो फैसले, उन फैसलों को आपने दर्शाने का काम किया, तो क्या कुछ मैसेज आप दे रहे हैं खासकर रांची के लोगों को? देखिए, मोदी जी का आज 11 वर्ष हुआ कार्यकाल का और इस दौरान अभी हाल में देखेंगे आप, जिस तरह हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को आधे घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया, तो ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, राफेल का इस्तेमाल किया गया, कोरोना को हम लोग दिखाए हैं और आपको चंद्रयान को हम लोग दिखा रहे हैं। मोदी जी के कार्यकाल में जितने बड़े काम हुए उन्हें झांकी के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं और फ्लैक्स के माध्यम से, कटआउट के माध्यम से उनके विकास कार्यों का, जो उन्होंने देश के नागरिकों के लिए, देश हित के लिए, सेना के लिए जो काम किया है, उन सारे चीज़ों का अनेकों सैकड़ों कटआउट के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है। हम लोग अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 11 वर्ष बेमिसाल करके कार्यक्रम मना रही है, उसी के तहत हम लोग आज रांची में ये भव्य आयोजन कर रहे हैं। शाम को अयोध्या के आए हुए कलाकारों के द्वारा मोदी जी पे मोटिवेशनल स्पीच और संगीत का भी कार्यक्रम है और कल भी मंगलवार को मोदी जी पे झारखंड की बिटिया ने जो गाना लिखा है उसका यहाँ पे प्रदर्शन होगा, उनकी प्रस्तुति होगी। ये जो बड़े कार्य है ये गिनाने का काम किया गया है, खासकर जो अद्भुत एक अलौकिक नजारा रांची के ये सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है सूरज, और राजधानी रांची में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जब सरकार के 11 साल का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है और तीसरे कार्यकाल का 1 साल भी पूरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।